देखिए क्वेश्चन टेलीग्राम में आया हुआ है, ठीक है। क्लास 12 बोर्ड है यूपी, ठीक। इसमें सबसे पहले तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, या आपको ही लिखना है, ठीक। इसके बाद क्या है, दूसरा पार्ट जो न्यूमेरिकल वो बता देते हैं। इसमें कहा है कि हमारे पास जो आवेशित कण है उसका चार्ज कितना है। आवेशित कण का चार्ज जो है वो दिया गया है 1 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। किस चुंबकीय क्षेत्र में है उसका वैल्यू दी गई, कितनी है 4i कैप प्लस 3j कैप। ये टेस्ला होता है यूनिट, ठीक है। किस वेलोसिटी से चल रहा है ये दिया गया है, कितना है -75 आई कैप प्लस का 100 जे कैप। फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है और इसकी दिशा फाइंड करना है। समझो बात को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है फिजिकल टू क्या होता है, Q, हमेशा देखो Q आगे होता है V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस B। ये मत कर देना B क्रॉस B नहीं करना है, V क्रॉस B करना है, ठीक है। V क्रॉस B करना है, V आगे रहेगा B पीछे रहेगा। वैसे अगर इसको याद करना है सीक्वेंस तो क्या है, सबसे पीछे क्या है चार्ज, तो चार्ज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो B हमारा क्या आता है, पहले आता है, तो B को पीछे कर देना है और V को आगे कर देना है। V आगे रहेगा, B पीछे रहेगा, बस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। कैसे निकालोगे, यहाँ पर i कैप j कैप और k कैप इक्वेशन दी गई। i कैप वेलोसिटी का i कैप कितना है -75 है, j कैप कितना है 100 है, और k कैप की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है, 0 है। जो नहीं दिया गया वो 0 है। यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है 4 है, ये कितना है 3 है, और जो नहीं दिया गया वो 0 है। बस इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना है। निकालो कितना आएगा, यहाँ से आई कैप निकालना चाहेंगे, आई कैप निकालना चाहेंगे कि आई की रो और कॉलम हटा दो। 0 का 0 से 100 से मल्टीप्लाई 0, 3 का 0 के साथ 0 माइनस जे, ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो। 0 का 75 के साथ 0, 4 का 0 के साथ 0 प्लस के, ये हटा दो ये हटा दो, -3 का 75 के साथ -3 का -75 के साथ, तो 75 तो माइनस तो है ही है, इंटू 3 है, और ये माइनस का 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V क्रॉस B आ जाएगा कितना, ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 400, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 15 21 1 22 225 -400, और के को बाहर ले लिया, ठीक है। जब सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 625 के कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V क्रॉस B इज इक्वल टू कह सकते हैं 625 माइनस का के कैप। माइनस का के कैप लिखने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है, अंदर की तरफ है। माइनस लगा है इसका मतलब अंदर की तरफ है। अगर हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये जेड है, तो ये क्या है, ये जो हमारे पास दिख रहा है कैप, ये क्या है अंदर, ये हमारे बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये इस तरफ है, और इसके पीछे जो होगा, इसके पीछे यानी जो होगा मेरी तरफ, वो क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो निगेटिव वाला के कैप को लगने का मतलब है निगेटिव है, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब हमारे पास फोर्स निकालना, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, इस फार्मूले पे आ जाओ। इसलिए फोर्स F इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है 1 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। और ये कितना निकाला है, इसको लिख दो 625 माइनस का के कैप। यहाँ पर F इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये माइनस का के कैप ये बता रहा है कि जेड एक्सिस के निगेटिव तरफ है, ठीक है। न्यूटन रहेगा फोर्स का यूनिट।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 17, 2 पावर कम कर दी है, 2 पावर यहाँ पर लगा दी है और ये माइनस का किया गया न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था कि इसका जो आंसर है कितना है 625 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 17 न्यूटन है। ये माइनस के क्या बता रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। डायरेक्शन क्या है, दिशा निगेटिव जेड एक्सिस की दिशा में। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट दें। सपोर्ट देने का मतलब है कि ये अपने दोस्तों तक पहुंचाए, दोस्त आपके देखेंगे, अगर उनको भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी करेंगे। तो बस आप लोगों से उम्मीद है। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, देखो बोर्ड के एग्जाम देने के बाद टेलीग्राम पे रहेंगे, अगर नीट की तैयारी करेंगे, जेई की करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आएगा तो आप जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उसको हम कराएंगे। वैसे हम तो कराएंगे ही, बाकी आप जो पूछेंगे वो भी कराएंगे। ठीक है, जैसे अभी करा देते हैं। तो ये मत सोचना कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा तो होगा। बस आपको बने रहना है मेरे साथ और अपने डाउट क्लियर रखना है। और कभी कभी अगर हमसे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसका मतलब हम सही नहीं है, हो सकता है हम ही गलत हों, तो उसको मिला के आप हमसे बताएंगे तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हर बार हम सही हों। हो सकता है कहीं पर गलत लग गया हो कॉन्सेप्ट, तो गलत भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आप अपना जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ मिला लेना, आंसर मैच करता है तो ठीक। अगर कोई क्वेश्चन भी मैच नहीं करता है तो आप अपना वो फ़ोटो खींच के हमको भेजो टेलीग्राम पे, उसको मिला लेंगे। अगर हमारा गलत होगा तो हम आपको बता देंगे, अगर वो गलत है तो उसका भी बता देंगे। ठीक है, जो भी होगा देख के हम बता देंगे। बाकी आपको कोई क्वेश्चन डाउट करता है तो आपको टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। ठीक, समझ में आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, चलो बाय।